अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी ढाबा स्टाइल, होटल स्टाइल माश की दाल, भुनी हुई माश की दाल। बहुत ही ज़्यादा मज़े की, बहुत ही टेस्टी और खिली-खिली सी ये दाल बनाएँगे बहुत ही आसान तरीके से। जितनी बार भी इसको गरम करें, जितनी बार भी इसको बार-बार उलट-पुलट करें, ये बिल्कुल भी टूटेगी नहीं और ना ही लेस छोड़ेगी। और इसमें से ऑयल भी सेपरेट होगा और मसाला भी इसमें नज़र आएगा। तो छोटी-छोटी सी टिप्स हैं जिनको हम यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छी खिली-खिली सी दाल तैयार होगी, बिल्कुल होटल स्टाइल में। और बिल्कुल ये सिंपल सी रेसिपी है, बहुत आसान है और बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली दाल है और सबको ये दाल बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और बाज़ औक़ात ये बहुत ज़्यादा गल जाती है और घुल जाती है तो वो फिर अच्छी नहीं लगती। तो इसलिए इसमें हमने आपके साथ शेयर करनी है कुछ टिप्स जिसके साथ इसको फ़ॉलो करेंगे तो फिर दाल बहुत अच्छी बनेगी। और इसके साथ कचूमर सलाद बनाएँ, इसके ऊपर सिरका ऐड कर लें और साथ में ग्रीन चटनी बनाएँ, पुदीना, धनिया और सब्ज़ मिर्चें ऐड करके तो बहुत ही ज़्यादा इस दाल को खाने का मज़ा आ जाता है। तो सिंपल सा ये खाना मज़े को दुबाला कर देता है, साथ में अचार वग़ैरह ले लें। तो इस दाल को बनाने के लिए हमने ली है दाल, माश की दाल छिलके उतरे हुए। इसको हमने पहले से ही 2 से 3 घंटा पहले इसको वॉश करके अच्छी तरह से इसको सोक कर दिया था और अब इसको पानी से निकाल लिया और 1-2 बार फिर से वॉश कर लिया। और अब एक खुले पैन में हमने पानी को बॉयल कर लिया है और इसके अंदर डाल दी है दाल और नीचे हमारे फुल फ्लेम है। तो अब इसको हम 1 से 2 बॉयल आने तक पकाएँगे। तो ये इसको बॉयल आने लग गया है तो अब इसको हम 1 मिनट के लिए पकाएँगे और फिर इसको ड्रेन कर लेंगे और ड्रेन करने के बाद इसको रख लेंगे अगले स्टेप के लिए। तो ये देखें, इस तरह से इसको करने के लिए का ये फ़ायदा है कि इसमें जो लेस होती है, जो स्टार्च होती है वो निकल जाती है और दाल हमारी बहुत अच्छी खिली-खिली सी तैयार होती है। तो ये स्टार्च निकालने के लिए हमने ये अमल किया है। तो अब हमने स्ट्रेन करके दाल को रख लिया। अब एक पैन में हमने घी लिया ऑयल लिया है, घी ले लें या ऑयल ले लें, कुछ भी जो आपका दिल चाहे। तो ये हमने लिया है तकरीबन 1.5 कप, इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा ही घी जाता है। तो ये हमने 2 लार्ज लिए हैं अनियन, इनको अब करेंगे रेड। बहुत अच्छा सा इनको रेड करना है, तकरीबन मीडियम फ्लेम के ऊपर। तो ये रेड हो चुके हैं। अब इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन। ये 2 टेबलस्पून है अदरक और 1 टेबलस्पून है इसमें लहसुन। ये बड़ा सर्विंग स्पून था जो हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसके अंदर अदरक भी ज़्यादा जाता है और लहसुन भी। तो इसको हमने सौते करना है सिर्फ़ इतनी देर के लिए कि इसमें से अच्छी सी स्मेल आने लग जाए, इसको जलाना नहीं है। तो अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर हमने 1 पाव लिए हैं, इनको स्लाइस कर लिया है, चाहें तो प्यूरी बना लें। तो अब इसको हम मिक्स करेंगे और अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हम इसके अंदर स्पाइसेस वग़ैरह ऐड करने हैं वो इसके अंदर यूज़ करेंगे। तो इसको हमने अब सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं, ये भी सर्विंग स्पून है, 1 पिसी हुई मिर्चें थी और ये ज़ीरा है 2 टीस्पून और ये साबुत धनिया है पिसा हुआ 2 टीस्पून। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बाकी के स्पाइसेस, इसको ज़रा सा मिक्स कर लेंगे। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। हमने 2 टीस्पून ऐड कर दिया है, बाकी हम एंड पे चेक करेंगे और डाल लेंगे। ये 2 टीस्पून फुल है हमारे पास सुरख मिर्चें पिसी हुई, ये भी हमने डाल दी। हल्दी डाल दी है तकरीबन 1 टीस्पून और अब इन चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएँगे और मसाले को अच्छा सा भूनेंगे। थोड़ा-थोड़ा सा पानी डालते जाएँगे, 2 से 3 बार हमने इसमें पानी ऐड किया और मसाले को अच्छा सा भुना। तो मसाला जितना अच्छा भुनेगा उतना ही अच्छा हमारा टेस्ट आएगा खाने में। तो ये हमने इसको पानी डाल-डाल के भूनने लग गए। थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जा रहे हैं, मीडियम टू लो फ्लेम है इस वक़्त। और इसमें बिल्कुल घुल जाएँ, जो प्याज़ हैं, जो टमाटर हैं, कोई चीज़ इसमें नज़र नहीं आनी चाहिए।
तो बहुत अच्छा सा हमारा मसाला रेडी हो चुका है। तो अब इसके अंदर हमने सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दी हैं, 4 से 5। ये ज़्यादा तेज़ मिर्चें नहीं हैं, सिर्फ़ इनकी स्मेल आएगी इसके अंदर। तो अब ये हमने जो दाल स्टेन करके रखी थी, उसको ऐड कर दिया है मसाले के अंदर। मसाला रेडी हो चुका है बहुत अच्छा सा। अब दाल हमने इसमें ऐड कर दी है, अब इसको हम भूनेंगे। दाल को इस वक्त हमने इतना भूनना है कि इसमें से ऑयल सेपरेट हो जाए। तो मीडियम फ्लेम पे इसको हम भूनते जा रहे हैं। काफ़ी देर लगी थी इसको भूनने में। जब इसने ऑयल छोड़ा था तभी हमने इसमें पानी डाला था। तो ये अमल भी बहुत ज़रूरी है खिली खिली दाल बनाने के लिए। तो इसको बस सिंपल हिलाते जाएं, चम्मच चलाते जाएं, ऊपर से नीचे करते जाएं ताकि सारी की सारी दाल जो है अच्छी तरह से भुन जाए। अब देखें ऑयल सेपरेट हो रहा है, तकरीबन 7 से 8 मिनट लग गए हैं इसको भुनने में। तो ये ऑयल सारा निकल रहा है, दाल में से सेपरेट हो रहा है। तो अब हमारी दाल बहुत अच्छी सी भुन चुकी है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर लेंगे ताकि ये अब गलने के लिए रख दें इसको। तो ये बहुत अच्छी सी अब भुन चुकी है, ऑयल इसका सारा सेपरेट हो चुका है। तो खिली खिली दाल बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसको अच्छी तरह से भूनना है। तो अब इसके अंदर हमने तकरीबन हाफ़ लीटर पानी ऐड कर दिया है। पानी अगर गर्म हो तो गर्म डाल लें, अगर ठंडा हो तो ठंडा डाल लें, इसका कोई मसला नहीं है। तो हमने पानी डालने के बाद इसको थोड़ी देर के बाद तकरीबन 20 मिनट के बाद इसको चेक किया तो दाल जो है हमारी वो तकरीबन गल चुकी है। थोड़ा सा भी पानी है तो इसको हम रख देंगे, थोड़ी सी अभी कसर है तो इस पानी को भी ड्राई करेंगे। तो जिन लोगों को इस तरह की हल्की सी ग्रेवी वाली अच्छी लगती है वो इस तरह के रख लें, और जिनको बिल्कुल खड़ी खड़ी और खुश्क दाल पसंद है तो वो पानी को अच्छी तरह से ड्राई कर लें। तो हम इसको करेंगे ड्राई। तो इसको हमने दोबारा से कवर करके रख दिया है। तो अब ये हमारी दाल बहुत अच्छी सी ड्राई हो चुकी है, हल्का सा भी पानी है। तो जब हम इसमें मसाले वगैरह और ऐड करेंगे तो ये दाल भी ड्राई हो जाएगी जो इसमें पानी है। तो फ्लेम को हमने थोड़ा सा हाई कर दिया है। तो अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे बाकी की चीज़ें गार्निशिंग के लिए। तो देखें कितना अच्छा इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। अब ये हम इसके अंदर गरम मसाला पाउडर डाल रहे हैं, जो हमने आपके साथ रेसिपी शेयर की थी गरम मसाले की, वही ये गरम मसाला है। बहुत अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। तो ये ऐड कर दिया हमने 2 टीस्पून, और ये सब्ज़ धनिया है, ये भी बहुत अच्छा लगता है इसमें। तो दाल हमारी रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छी सी खिली खिली सी मसाले वाली और ऑयल वाली। तो अगर ये दाल ज़्यादा गल जाए तो फिर इसको कवर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, फिर इसके अंदर से घी नहीं निकलता, जितना मर्ज़ी डालते जाएं वो जज़्ब होता जाता है। तो अगर आपने इस तरह की खिली खिली दाल बनानी है तो ये सारी टिप्स को फॉलो करें तो बहुत अच्छी सी खिली खिली दाल तैयार होगी और बहुत मज़े की लगती है ये दाल खिली खिली सी बनी हो। तो हमने अब फ्लेम को बंद कर दिया है और अब करेंगे इसकी सर्विंग। तो रोटी के साथ खाएं या फिर इसको पराठे के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है। साथ में ग्रीन चटनी बना लें, सलाद बना लें, अचार ले लें, तो मज़ा दुबाला हो जाता है इस खाने को खाने का। सिंपल सा ये खाना बहुत ही मज़े का लगता है अगर दाल अच्छी बनी हो तो साथ में इसके चटनी का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, इसका बड़ा ख़ास कॉम्बिनेशन है। तो इस तरह से आप भी बनाएं, सिंपल सी ये रेसिपी है, थोड़ी सी टिप्स हैं जिनको फॉलो करें तो बड़ी अच्छी दाल बनाई जा सकती है। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।